गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट को। फोर्थ पार्ट है या लास्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अच्छे से देखना है क्वेश्चन फर्स्ट जाके देख लो या इंट्रोडक्शन जाके देख लो, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहाँ जाके देखो। इसको हम करते हैं फटाफट से यूज़। देखो यार क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब पता होगा, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देना। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथे क्वेश्चन तक तो आ ही गया होगा। क्या करेंगे यार, जो ये हमारा 1 है इसका क्या करना है, इसके जो भी फैक्टर होंगे उससे उसको एक एक बार इसमें रख के देखेंगे, उसको एक बार रख में देखेंगे। अब देखो 1 उसको एक एक बार इसमें रख के देखेंगे। रख के देखने का मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ। अब देखो पहली बात तो 1 का फैक्टर क्या होगा, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। तो वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रखते हैं। सो P ऑफ 1 रख के देख लो। अब तुम बोलोगे सर ये y का, अबे y है तो क्या दिक्कत है, y का पॉलिनोमियल है तो y की जगह रख दो, x नहीं है तो क्या दिक्कत है। ठीक है भाई साहब, y है तो y में क्या रखो, 1 को रख के देख लेते। तो भाई साहब 2 ऑफ 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 1 -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, ये 1 है, इसको सॉल्व कर दो। 1 का क्यूब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, ओके। 1 मल्टीप्लाई -2 होता है -2 और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दो, ओके। माइनस का 2 प्लस के 2 को मार देगा, प्लस का 1 माइनस के 1 को मार देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्या आ गई यार, 0। यदि P ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई है तो मैं बोल सकता हूँ कि y -1 क्या होगा, फैक्टर होगा। -1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। क्या होगा यार, सीधी सी बात है, y -1 फैक्टर होगा P ऑफ y का, P ऑफ x नहीं, P ऑफ y का। यदि P ऑफ y है तो P ऑफ y करो, P ऑफ x है तो P ऑफ x कर दो, सीधी सी बात है। अब मुझे पता है एक फैक्टर तो ये है, तो अब मुझे और फैक्टर निकालना है कि मुझे फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इस बड़े से पॉलिनोमियल को ऐसे छोटे छोटे फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो एक फैक्टर तो मिल गया, बाकी के फैक्टर भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे से पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो। कैसे, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो क्या करना है यार, जो बड़ा सा पॉलिनोमियल है, क्या है यार हमारे पास, ओके, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यही पॉलिनोमियल, इस बड़े से पॉलिनोमियल को ऐसे डिवाइड कर देते हैं, y -1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वैसे इससे डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड आती होगी, अब तक तो आई गई होगी। अब देखो y को 2y क्यूब बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2y का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई y कितना हो जाएगा यार, 2y क्यूब, ओके। 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो कितना हो जाएगा, -2y स्क्वायर। इसको अब क्या करना है, अब साइन चेंज कर दो। क्या कर दो यार, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दिए, ये इसको मार देगा, ठीक है, सीधी सी बात, ये इसको मार देगा, ओके। ओके, वाई स्क्वायर माइनस, देखो वाई स्क्वायर ये माइनस का था नहीं, प्लस का हो गया। साइन चेंज करने के बाद प्लस का हो गया, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर। जो बचा है उसको नीचे लिख दो, जो बचा है उसको नीचे लिख देते हैं। अब क्या करो, अब क्या करना है, y को 3y स्क्वायर बनाना है तो क्या कर दो, प्लस का 3 मल्टीप्लाई y कर दो, प्लस, ओके, प्लस 3y मल्टीप्लाई y कितना हो जाएगा यार, 3y का स्क्वायर, ओके। प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, -3y हो जाएगा, -3y हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब क्या करो भाई साहब, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, ये इसको मार देगा, कितना बचेगा, -2y, ओके, -2y प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 -2y कितना हो जाएगा, y बचेगा। और ग्रेटर नंबर साइन, बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। -1 बचा, उसको नीचे लिख दो। अब देखो y में क्या मल्टीप्लाई करें, y हो जाए, प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर दो y में तो हो जाएगा y, 1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -1। अब देखो इनके क्या कर देंगे, साइन चेंज। क्या कर देंगे यार, साइन चेंज, ये इसको मार देगा, -1 प्लस 1 को मार देगा, रिजल्ट क्या जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0। अब मेरा ये फैक्टराइज, अब मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे ये बात पता है शायद कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सीधी सी बात। चलो अब इसको रफ कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो लिख लेना, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेना, तुम्हें तो लिखना जरूरी है ही भाई साहब, नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलते बेटे। अब देख डिविडेंड क्या है, बेसिकली डिविडेंड ये बड़ा सा पॉलिनोमियल है, बड़े से पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में क्या बोला, P ऑफ y। तो मैं बोल सकता हूँ कि डिविडेंड क्या है मेरे पास, P ऑफ y। क्या है यार डिविडेंड मेरे पास, P ऑफ y डिविडेंड है, ओके भाई साहब। अब डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन कर देते हैं। सो y -1 मल्टीप्लाई बाय, ओके, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, प्लस का 0 करोगे, रिमाइंडर क्या था, प्लस का 0 ही था, सीधी सी बात है। अब प्लस 0 जब इसमें आप ऐड करोगे तो 0 को मैं प्लस करूँ नहीं करूँ कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओके भाई साहब। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, y -1 अपने लीस्ट फॉर्म में। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं और स्प्लिट कर सकता हूँ और उसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो कर देते हैं। चलो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करने के लिए जो हमारा
आगे वाला है मिड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, इसको फैक्टराइज करेंगे भाई, मिडिल टर्म्स को छेड़ना, आज वाली टर्म को नहीं छेड़ना, तो उसको वैसे के वैसे लिख देते हैं। ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2x² जाएगा, मतलब समझ गए ना तो लोग। अब क्या करना है, इस 3y को कुछ ऐसा स्प्लिट कर देना कि उन दोनों को वापस से प्लस से माइनस करने पे 3y मिल जाए, और उन दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या मिलना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ y² एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। तो 2 × 1 कितना आएगा 2, तो मुझे इन दोनों के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट भी 2 ही आना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, 3y को ऐसे कौन से दो नंबर मैं तोड़ दूंगा इसको, तो ध्यान से देखो, प्लस 2y और प्लस y में यदि तोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस करने पे 3y हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा, वापस से 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, जो कि मुझे चाहिए था भाई साहब। तो यही हमारे वो जो दो टर्म्स अब होने वाले हैं, तो y-1 से छेड़छाड़ी करना नहीं है, y-1 को छेड़ना है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको छेड़ते हैं, चलो 2y² 2y में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो, 2y² में से 2y बाहर गया, y बच गया, प्लस 1 2y में से 2y बाहर जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, जो यहाँ बचा वही को यहाँ लिख दो, क्या लिख दो यार, वही को यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब ध्यान से देखें, y+1 यहाँ पे, y+1 यहाँ, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला हुआ, +1 निकल सकता है कॉमन, सीधी सी बात है, +1 तो कॉमन निकल ही सकता है। ओके, अब देखो y-1 इसको वैसे के वैसे लेकर इन दोनों टर्म्स में से तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से और इसमें से, ये +1 है ना, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे हमें क्या कॉमन दिखेगा, y+1 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, 2y+1 अंदर बचा रह जाएगा, अंदर बचा रह जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है इसकी कोई सेंस नहीं बन रही यहाँ पे, तो इसको हटा दो, तो मुझे क्या मिल रहा है, जो p(y) की जो वैल्यू मिल रही है, किसकी वैल्यू यार, ओके अच्छे से करेंगे भाई साहब, p(y) की क्या वैल्यू मिल रही, y-1 × y+1 × y+2, सीधी सी बात है 2y+1। अगर अच्छे से ध्यान से देखूं, बड़े से पॉलिनोमियल को मैंने छोटे छोटे पॉलिनोमियल या फिर फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, ऐसे ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और यही होता है इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। यार सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, बहुत आसानी से करा दिए, बहुत अच्छे से करा दिए, थोड़ी सी स्पीड से जरूर कराएं लेकिन करा दिए, ठीक है भाई साहब। समझ आ गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया था, जिसको बारीकी से समझना है वहाँ पे जाके एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, और इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, मज़ा ही आ जाएगा उसको देखने के बाद। और यदि ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे हिसाब से तो पसंद आई होगी, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के इंट्रोडक्शन के साथ। वीडियो यदि इंट्रोडक्शन की वीडियो थोड़ी लंबी हुई तो इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट कर दूंगा, नहीं तो 1 पार्ट कर दूंगा, ठीक है भाई साहब। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ गुड डे।